नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एडुलेशन एकेडमी में। और आज का हमारा ये वीडियो मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने मिक्सचर के प्रॉब्लम किए थे, मिक्सचर के टाइप के प्रॉब्लम आप लोगों को समझाया था, अच्छे मेथड से समझाया था। और ये हमारा जो दूसरा वीडियो है, इसमें हमारा एक और पार्ट रह गया था जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और एलिगेशन को भी अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। और एलिगेशन के टाइप के प्रॉब्लम आप लोगों को कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। तो मिक्सचर का एक और टाइप का प्रॉब्लम बच गया था, वो मैं आप लोग को पहले समझा देता हूँ। इसके बाद हम लोग एलिगेशन शुरू करेंगे। तो वो टाइप क्या है उससे मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम के थ्रू आप लोग को समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम लोगों के पास 20 लीटर मिल्क है, प्योर मिल्क है, ठीक है। 20 लीटर प्योर मिल्क है। हम लोगों ने क्या किया, इसमें से 4 लीटर मिल्क को बाहर निकाल दिया। और इसके जगह क्या किया, इसके जगह हम लोगों ने क्या किया, 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। 4 लीटर मिल्क को निकालकर 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो आप लोग देखोगे कि ये अब प्योर मिल्क नहीं रहा, ये अब क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखोगे कि ये मिक्सचर तो बना है, लेकिन अब भी इसका क्वांटिटी कितना है, ये अमाउंट कितना है, मिक्सचर का 20 लीटर ही है। क्यों? क्योंकि हमने 4 लीटर मिल्क तो निकाला था, लेकिन हमने वाटर भी 4 लीटर ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये 20 लीटर का मिक्सचर बन गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो 20 लीटर का मिक्सचर है, 20 लीटर का मिक्सचर है, उसमें से 4 लीटर मिक्सचर को बाहर निकालते हैं अब, और इसमें से 4 लीटर वाटर ऐड, 4 लीटर मिक्सचर को निकालकर 4 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। तो अब भी क्या करेगा, अब भी हम लोग के पास 20 लीटर ही मिक्सचर बचा रहेगा। तो इसी तरह के प्रोसेस हम लोग और आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 लीटर मिक्सचर को निकाल रहे हैं और 4 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो आप लोग को इस टाइप का प्रॉब्लम जब दिया रहेगा तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, या आप लोग के इतना 2-3 बार ये प्रोसेस को दोहराने के बाद कितना वाटर रिमेनिंग बचा या कितना मिल्क रिमेनिंग बचा। ये इस टाइप के प्रॉब्लम आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो कि 4 लीटर मिक्सचर, 4 लीटर मिल्क हमने पहले बार क्या किया, उससे बाहर निकाला। तो आप देखो टोटल मिल्क जो है वो 20 लीटर का है, इसमें से 4 लीटर हमने क्या किया, मिल्क बाहर निकाल लिया है। तो मतलब मिल्क का हमने कितना पोर्शन बाहर निकाला है, मिल्क का कितना भाग बाहर निकाला है। तो आप बोलोगे कि 1/5 हमने मिल्क बाहर निकाल लिया, 1/5 मिल्क हमने बाहर निकाल लिया। तो कितना बचा, मतलब ये प्रोसेस को जब हमने पहले बार खत्म किया तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके पास मिल्क कितना बचा, 1/5 हमने निकाल लिया, तो बचा कितना, 4/5, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब दूसरी बार हमने ये प्रोसेस फिर से दोहराएंगे तो क्या होगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, 1/5 बाहर निकाला जाएगा। तो 1/5 भाग हम लोग बाहर निकालेंगे। तो अब क्या होगा, मिल्क का जो 4/5 बचा था उसमें से 1/5 भाग बाहर निकलेगा। मतलब सेकेंड स्टेप में आप लोग के साथ क्या होगा कि 4/5 जो मिल्क बचा है उसमें से माइनस होगा कितना, 4/5 का 1/5 भाग मिल्क बाहर निकलेगा, ठीक है। और उसकी जगह क्या हो रहा है, वाटर ऐड कर रहा है इस तरह से। तो कितना बच रहा है, कितना मिल्क बचेगा सेकेंड स्टेप के बाद, तो 4/5 हमने माइनस किया, 4/5 को हम लोगों ने कॉमन लिया, और क्या हो रहा है यहाँ 1 माइनस 1/5, मतलब कितना आया, 4/5 इंटू 4/5, मतलब क्या आया, 4/5 का स्क्वायर आ गया, यही आया। मतलब दूसरा स्टेप हमने कंप्लीट किया तो कितना आया, 4/5 का स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह अगर हम लोग तीसरा स्टेप करेंगे तो 4/5 का क्यूब आ जाएगा। चौथा स्टेप पूरा करेंगे तो 4/5 का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये जो 4/5 का स्क्वायर आ रहा है दूसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद, तो ये कितना आ रहा है, 16/25। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि अगर 25 टोटल सॉल्यूशन है, अगर 25 टोटल मिक्सचर है, तो दूसरे स्टेप के कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो 16 है वो बचा है मिल्क, 16 जो बचा है वो मिल्क बचा है। तो आप लोग से अगर पूछ लिया जाए कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो आप लोग बोल दोगे 16 मिल्क बचा है
टोटल मिक्सचर जो है वो 25 का है, 16 मिल्क है, तो वाटर कितना है? वाटर है 9। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को तीसरा स्टेप पूरा होने के बाद कितना बचेगा, क्या बचेगा? तो 4/5 का क्यूब बचेगा, और चौथा अगर पूरा करेंगे तो 4/5 के पावर 5 बचेगा। तो आप लोग देख लो, अगर आप लोग को दिया रहे कि फोर्थ स्टेप या 4 स्टेप पूरा करने के बाद आप लोग के पास बच रहा है 4/5 का पावर 4 जो है वो बच रहा है, क्या बच रहा है? मिल्क बच रहा है, इतना पार्ट बच रहा है। तो अगर आप लोग को बोला जाए कि 4 स्टेप पूरा करने के बाद इतना बच रहा है मिल्क, तो पहले स्टेप में कितना मिल्क बचा था, कितना मिल्क पोर्शन का बचा था, तो ये निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? ये निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग को ये दे के आप लोग को अगर पूछ दे कि फर्स्ट स्टेप के बाद क्या बचा था, तो आप लोग क्या करोगे? ये जो दिया हुआ है उसका हम लोग क्या कर देंगे, जो भी आएगा उसका पावर 1/4 कर देंगे। तो हम लोग को पहला स्टेप में कितना पोर्शन मिल्क बचा था ये हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप में कितना मिल्क बचा था ये निकल जाएगा। अगर आप लोग को अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा सुन लो, मैं जब क्वेश्चन आप लोग को क्लियर कराऊंगा, क्वेश्चन जब आप लोग को सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है, और इससे आप लोग को टाइप के प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड आप लोग से पूछ लिए जाएंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम के थ्रू आप लोग को मैं बताऊंगा ये और भी कॉन्सेप्ट को इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेते हैं हम लोग पहला प्रॉब्लम। जैसे इस टाइप के कॉन्सेप्ट से पहला प्रॉब्लम आप लोग के पास है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उसके जगह पे पानी भर दिया जाता है। फिर से वो मिक्सचर बन गया, अब उस मिक्सचर से फिर से 12 लीटर मिक्सचर निकाल के उसमें पानी भर दिया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि फाइनल में दूध और पानी का क्या रेशियो रहेगा, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप लोग 12 लीटर दूध निकाल रहे हैं, टोटल दूध है 60 लीटर का, मतलब आप कितना पोर्शन, कितना पार्ट दूध का निकाल रहे हैं, तो आप बोलोगे 1/5 जो है वो निकाल रहे हैं। 12 से कटेगा तो कितना आएगा? 1/5। 1/5 आप दूध का निकाल रहे हैं। तो आप बताओ कि फर्स्ट स्टेप में पहला बार जब ये स्टेप पूरा होगा तो आपके पास दूध कितना बचा रहेगा? 1/5 निकाल दिया है तो आपके पास 4/5 दूध बचा रहेगा। 4/5 दूध बचा रहेगा। तो इसी तरह का ये प्रोसेस जो है 12 लीटर करके वो 2 बार निकाला है। तो सेकेंड स्टेप में आपके पास दूध कितना हो जाएगा, दूध का कितना पोर्शन बचा रहेगा? तो 4/5 का स्क्वायर बचा रहेगा, मतलब कितना बचा रहेगा? 16/25 बचा रहेगा। मतलब 25 अगर सॉल्यूशन है तो 16 इसमें से दूध है। तो आप लोग को पूछा गया है कि दूध और पानी का क्या अनुपात है। दूध आप लोग का 16 दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है। दूध 16 दिया हुआ है, मिक्सचर 25 है, तो आप लोग के पास वाटर कितना आ जाएगा? तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, मतलब वाटर आपका कितना है? 9 यूनिट। तो आप लोग का मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हुआ? 16:9। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग अच्छे से देखो और वीडियो को फिर से एक बार बैक करके फिर से आप लोग देखो, तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के पास है कि एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, उसमें से 2 लीटर पेंट निकालता है और उसके बदले तेल मिला दिया जाता है। फिर से मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकालता है और इसकी जगह 2 लीटर तेल मिला दिया जाता है, और यही प्रक्रिया एक बार और की जाती है। तो उस ड्रम में पेंट और तेल का अनुपात फाइनल में कितना बचेगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो हर बार आप लोग को कितना पेंट निकाला जा रहा है, कितना करके निकाला जा रहा है? 2 लीटर करके 2 लीटर निकाला जा रहा है। और टोटल पेंट कितना है? तो आप बोलोगे 20 लीटर। टोटल पेंट 20 लीटर है, तो कितना पोर्शन, पेंट का कितना पोर्शन निकाला जा रहा है? तो आप बोलोगे 1/10 पोर्शन जो है, 1/10 जो है वो निकाला जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट जैसे ही होगा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट जो जैसे होगा, तो आपके पास कितना पोर्शन में पेंट बच जाएगा? तो पेंट पूरा 1 है, 1 में से 1/10 माइनस हुआ, मतलब 9/10 आपके पास पेंट बचा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को बोला है कि ये जो प्रोसेस है वो कितनी बार दोहराया गया है? कुल 3 बार। देखो 2 लीटर करके 3 बार किया गया है। जो 3 बार जैसे ही थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा आपका, तो आपके पास कितना पेंट बचा रहेगा? तो आप बोलोगे 9/10 के पावर में 3 आ जाएगा, उतना ही आप लोग के पास पेंट बचा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, जितना आप लोग के पास, जितना ये प्रक्रिया जितनी बार दोहराया जाएगा पावर उतना बढ़ेगा, जितना बार वो प्रक्रिया दोहराया जाएगा पावर उतना बढ़ेगा। मतलब कितना बचा थर्ड स्टेप के बाद? तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। मतलब आफ्टर
थर्ड स्टेप आपके पास बच रहा है कितना, पेंट जो बच रहा है वो 729/1000 बच रहा है। और आप लोग से पूछा गया है पेंट और तेल का अनुपात, मतलब पेंट अगर 729 है, पेंट अगर 729 है तो तेल कितना बचेगा, तो 1000 में से 729 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 271, 271। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। मैं इसी तरह और क्वेश्चन लेता हूँ और आप लोग को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाता है, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाल के उतना ही पानी मिलाता है, फिर 8 लीटर मिक्सचर निकालता है और उतना ही पानी मिलाता है, और अंत में कितना दूध बचेगा वो आप लोग को बताना है। यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन अलग इसीलिए है कि यहाँ पे हर बार डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिल्क निकाल रहा है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकाल रहा है, लेकिन एक चीज कॉमन है, जितना दूध निकाल रहा है उतना ही उसमें पानी ऐड कर रहा है, हर बार ये सेम है, ये कॉमन है। ठीक है, तो आप देखो कि 50 लीटर फर्स्ट स्टेप में, आप फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, 5 लीटर दूध निकाल रहा है। दूध कितना था, 50, मतलब आप बोलोगे कि 1/10 भाग जो है वो दूध निकाल दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जैसे ही कंप्लीट होगा तो दूध कितना बचा रहेगा, तो 9/10 कितना बचा रहेगा, 1/10 निकाल लिया तो बचा कितना, 9/10। ठीक है, और दूसरा बार क्या किया है, 10 लीटर मिलावटी दूध, 10 लीटर मिक्सचर निकाला है, तो 10 लीटर मिक्सचर निकाला है, लेकिन अभी भी टोटल मिक्सचर क्या है, अभी भी 50 ही रहेगा, क्योंकि जितना उसमें से निकाल रहा है उतना ही मिला रहा है। तो अब क्या हुआ, 10 लीटर मिक्सचर निकाला, किसमें से, 50 में से, मतलब 1/5 भाग मिक्सचर का निकाल लिया, 1/5 भाग मिक्सचर का निकाल लिया। मिक्सचर का 1/5 भाग निकाला तो दूध का भी 1/5 भाग निकालेगा, तो दूध का 1/5 भाग निकाला तो बचा कितना है, बचा दूध कितना होगा, बचा दूध होगा 1/5 निकाला है तो मतलब बचा होगा 4/5, मतलब दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा तो बचेगा 4/5 जो है वो दूध बचा रहेगा। 4/5 जो बचा रहेगा, हम लोग गुना क्यों किए, क्योंकि 9/10 का ही ना 4/5 बचा रहेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा तो 9/10 का ही 4/5 भाग बचा रहेगा। तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है तो तीसरा स्टेप में वो बोल रहा है कि 8 लीटर मिलावटी दूध, 8 लीटर मिक्सचर निकाल रहा है, लेकिन अभी भी क्या है, मिक्सचर कितने है, 50 लीटर का मिक्सचर है, मतलब 8 लीटर निकाला है 50 में से, मतलब कितना पोर्शन निकाला है, तो आप बोलोगे 4/25, मतलब 25 अगर पूरा मिक्सचर है तो उसमें 4 जो है निकाल ले रहा है, तो बच कितना रहा है, तो बच रहा है 21/25 भाग जो है वो बच रहा है। क्या बच रहा है, दूध बच रहा है कितना, 21/25। और ये जो है वो क्या आया, वो आया थर्ड स्टेप के बाद कितना दूध बचा है उसी का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को मिल गया, उसी का फ्रैक्शन वैल्यू मिल गया। तो हम लोग गुना कर देते हैं 756, ठीक है, और 25 को 50 से गुना किए तो 1250। ठीक है, तो आप लोग को थर्ड स्टेप जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपके पास कितना फ्रैक्शन बच जाता है दूध का, तो आप बोलोगे 756/1250 जो है फ्रैक्शन वो दूध का बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1250 जो है वो टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर है, तो इसमें से 756 जो है वो दूध अभी बचा है प्रेजेंट में। कब बचा है, 3 स्टेप पूरा करने के बाद। तो ये 1250 जो है वो 50 के बराबर है। टोटल मिक्सचर जो है वो हमेशा तो सेम ही रह रहा है, 50 ही रह रहा है। ठीक है, तो ये जो 1250 है वो किसके इक्विवेलेंट है, 50 के बराबर है, वो 50 के बराबर है। तो वो आप देखो कि 50 जो है वो 1250 का कितना गुना है, कितना गुना है, तो हम लोग 1250 से 50 कैसे लेंगे, अगर हम लोग उससे 25 से भाग दे दिए तो 25 से भाग दे दिए तो 1250 को अगर हम लोग 25 से भाग दे दिए तो 50 आ जाएगा। तो इसी तरह दूध का अमाउंट लाने के लिए हमें 756 को भी हम लोग क्या करेंगे, 25 से भाग कर देंगे तो हमें दूध का अमाउंट पता चल जाएगा कि 3 स्टेप पूरा होने के बाद कितना दूध बचा है, ये आप लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 756 को अगर हम लोग 25 से भाग देंगे तो ये 25 या 75 3 बार में 30.25 दूना 50 और ये 4 बार में, तो मतलब 30.24 लीटर जो है वो मिल्क बचेगा कितने स्टेप पूरा होने के बाद। इस तरह के हम लोग अगर 3 बार अगर प्रक्रिया पूरा करें तो कितना दूध बचेगा, 30.24। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में अलग यही था कि इसमें हर बार हम लोग क्या किए, डिफरेंट अमाउंट जो है वो निकाले हैं मिक्सचर का, लेकिन जितना निकाल रहे हैं उतने ही हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हम लोग इस तरह से करेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है कि
दूध से भरे एक बर्तन से 16 लीटर दूध निकाल कर बर्तन को पानी से भर देते हैं और यही प्रक्रिया और 2 बार की जाती है। मतलब कुल कितने बार की जा रही है? 3 बार की जा रही है, ये याद रखना, ठीक है। अब बोल रहा है तो बर्तन में दूध और पानी का किसका अनुपात दिया है, ये देख लो। दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोग को दिया है, कितना दिया है? वो दिया है 27:98, ठीक है। 3 बार पूरा करने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है? 27:98। तो आप लोग को बोलना है कि शुरू में दूध की मात्रा कितनी थी, इनिशियल में दूध का अमाउंट क्या था, ये आप लोग को बताना है। तो मैं आप लोग को बताता हूं कि जब भी ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम लोग को दूध का एक फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त होता है। मतलब एक ऊपर में कुछ रहता है और एक नीचे में रहता है। नीचे वाला आप लोग को क्या बताता है? नीचे वाला बताता है टोटल मिक्सचर बताता है, मतलब इसमें दूध और पानी दोनों मिला रहता है। और ऊपर वाला आपको क्या बताता है? ऊपर वाला आपको बताता है कितना दूध बचा है, मतलब रिमेनिंग मिल्क को बताता है, रिमेनिंग मिल्क को बताता है, यही बताता है। हर बार जब हम लोग स्टेप पूरा करते हैं तो एक फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त होता है और फ्रैक्शन वो क्या बताता है? जिसका ऊपर वाला पार्ट जो रहता है वो बताता है कितना दूध बचा हुआ है और नीचे वाला टोटल मिक्सचर को बताता है। तो आप इस रेशियो में जो आप लोग को दिया हुआ है 27:98, इसमें टोटल मिक्सचर क्या होगा? इसमें टोटल मिक्सचर होगा दूध और पानी का। टोटल मिक्सचर जो होगा वो दूध और पानी का। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 27 और 98, मतलब टोटल मिक्सचर हो गया 125। टोटल मिक्सचर हो गया 125। और ऊपर वाला पार्ट बताता है रिमेनिंग मिल्क, मतलब मिल्क कितना बचा हुआ है। तो कितना मिल्क बचा हुआ है? तो 27 बचा हुआ है। तो ये आप लोग को निकला 27/125 जो निकला वो आप लोग का दूध का फ्रैक्शन निकला। कितने स्टेप पूरा करने के बाद? ये निकला है आफ्टर थर्ड स्टेप, मतलब तीसरा स्टेप जैसे ही पूरा होता है, 3 बार जैसे ही ये दोहराया जाता है तो ये क्या निकलता है? 27/25 निकलता है। 27/125 जो निकलता है ये दूध का कितना फ्रैक्शन बचा हो ये बताता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज जैसे ही कंप्लीट होता है, थर्ड स्टेप, तो आप लोग को दूध का कितना फ्रैक्शन बचा है? वो बचा है 27/125। तो आप लोग को अगर बोल दिया जाए कि फर्स्ट स्टेप के बाद, पहला स्टेप के बाद दूध का कितना फ्रैक्शन बचा था, ये निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? जो 27/25 3 स्टेप के बाद आया था, 27/125 जो 3 स्टेप के बाद आया था, उसका अगर हम लोग क्यूब रूट कर दें तो ये आ जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप में कितना दूध का फ्रैक्शन बचा था। मतलब कितना बचा था? तो बचा था 27 किसका है? 3 का, और 125 कितना है? किसका है? 5 का। मतलब 3/5 फ्रैक्शन जो दूध था वो फर्स्ट स्टेप का जैसे ही कंप्लीट हुआ तो 3/5 जो है वो दूध बचा था। मतलब 5 अगर दूध था तो इसमें से 2 निकाले थे तब 3 बचा था। कितना निकाले थे? 2 निकाले थे। और यही क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग 16 लीटर दूध निकाले थे। कितना लीटर दूध निकाले थे? 16 लीटर। मतलब ये 2 किसके बराबर है? ये 2 है बराबर 16 के। मतलब 2 कितना गुना है? मतलब ये 16 जो है वो 2 का कितना गुना है? वो 8 गुना है। तो टोटल आपसे पूछा है शुरू में दूध की कितनी मात्रा थी, तो दूध की शुरू में कितनी मात्रा थी? 5। मतलब 5 भी अगर 2 8 गुना है तो हम लोग 5 को भी 8 गुना कर देंगे, मतलब 40। मतलब दूध शुरू में कितनी लीटर थी? 40 लीटर। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोग को एलिगेशन का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। एलिगेशन क्या है? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए एलिगेशन। ठीक है, समझते हैं क्या है एलिगेशन। जैसे मान लेते हैं 2 चाय है, एक जो है 100 रुपये पर केजी वाली चाय है, ठीक है, और दूसरी जो चाय है वो है y रुपये पर केजी, ठीक है। और इन दोनों चाय को, अगर पहला चाय को हम लोग m केजी लिए, और दूसरी वाली चाय को n केजी लिए, दोनों चाय को मिला के एक चाय का मिश्रण बनाए और जिसे हम लोग का चाय का मूल्य कितना आया? z रुपये पर केजी, ठीक है। तो 2 चाय को मिलाएं 100 रुपये पर केजी और y रुपये पर केजी वाले चाय को किस रेशियो में? एक m केजी लिए और दूसरा वाला n केजी, और दोनों को मिला के एक नया चाय बनाए, एक चाय का मिश्रण बनाए जो कितने रुपए पर केजी था? z रुपये पर केजी, ठीक है। तो आप देखो 100 रुपये पर केजी वाले चाय कितना लिए? m केजी, तो इसका मूल्य कितना हुआ? mx। और y रुपये पर केजी वाले चाय कितना लिए हैं? n केजी, मतलब इसका मूल्य कितना हुआ? ny, ठीक है। ये टोटल m प्लस n केजी के चाय का मूल्य कितना आया? इतना रुपए,
mx प्लस ny। अगर 1 kg का पूछे तो आप लोग क्या करोगे, कितना किलो है, m kg और n kg, मतलब m प्लस n से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 kg चाय का जो मिश्रण चाय है वो 1 kg का मूल्य निकल आएगा। और वही किसके बराबर है, वही z रुपये पर kg इसके बराबर है, यही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ आ रहा है mx प्लस ny इज इक्वल टू mz प्लस nz। तो यहाँ से m को हम लोग एक तरफ ले लेंगे और n को एक तरफ ले लेते हैं। तो क्या आ रहा है, m को एक तरफ लेते हैं तो यहाँ आया x माइनस जेड इज इक्वल टू, अगर n को एक तरफ लेते हैं तो इधर आया z माइनस वाई। तो क्या आया, m और n का अनुपात कितना आया, m और n का अनुपात आया z माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड, यही आया। ठीक है, तो एलिगेशन आप लोग को क्या निकालने के लिए बताता है, एलिगेशन आप लोग को निकालने के कि हम लोग जो दो क्वांटिटी को हम लोग एक में मिला रहे हैं और एक मिश्रण बना रहे हैं, उसे किस रेशियो में मिला रहे हैं, उस रेशियो को निकालने के लिए हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हर बार आप लोग इस मेथड को, इस फॉर्मूले को अगर यूज करोगे तो यह क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो करेंगे कैसे, हम लोग इस रेशियो को निकालेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो x रुपये पर केजी वाले है, एक है और एक है y रुपये पर केजी वाला, और दोनों को मिलाएं तो जो मिश्रण बना उसका क्या मूल्य है, उसका है z रुपये पर केजी। तो एलिगेशन लगा के हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे कि इसे किस रेशियो में मिलाया गया है, दोनों चाय को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो आप देख लो, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक चाय का मूल्य ज़्यादा है, एक चाय का मूल्य ज़्यादा है और दूसरे चाय का कम है, तो जो मिश्रण जो बनेगा उसका जो मूल्य रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा, वो इन दोनों के बीच में रहेगा। मतलब x रुपये से कम रहेगा और y रुपये से ज़्यादा रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो हम लोग जब एलिगेशन लगाएंगे तो ये रेशियो हम लोग को कैसे मिलेगा, आप देख लो। अगर x ज़्यादा है तो x माइनस जेड, ज़्यादा है तो ये क्या आया, x माइनस जेड, हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, x माइनस जेड, और यहाँ पे क्या है, z बड़ा है और y छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, z माइनस वाई आ जाएगा। तो ये जो दोनों रेशियो आया, ये जो दोनों आया है, ये आप लोग को वही दे रहा है जो हम लोग m और n का रेशियो निकाल रहे थे। मतलब यही जो आया m बटा n जो आया, ये वही आ गया। क्या आया, देख लो, z माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड, जो कि सेम है इसके जैसा। ठीक है, तो हम लोग हर बार क्या करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एलिगेशन हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इस मेथड से करके सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे सवाल में। हम पहला सवाल लेते हैं एलिगेशन के ऊपर। जैसे पहला सवाल आप लोग के पास है कि 30% अल्कोहल वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले मिश्रण के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बने उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो, 45%। यही आप लोग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने जो बताया कि जो मिक्सचर जो आएगा, जो दोनों को मिलाने के बाद आएगा, वो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो देखो जो 45 जो आ रहा है वो 30 और 50 के बीच में ही है, बीच में है। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, किस रेशियो में मिला है ये कैसे निकालोगे। तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में 30% अल्कोहल है, दूसरे वाले में 50% अल्कोहल है, और जो दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण है उसमें 45% अल्कोहल है, यही है। अब यहाँ पे हम लोग एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देख लो। यहाँ पे 45 बड़ा है तो 45 में से 30 माइनस गया तो कितना बचा, 15। यहाँ 50 बड़ा है तो 50 में से 45 माइनस गया तो कितना बचा, 5। तो क्या आया, यहाँ पे किस रेशियो क्या आया, तो हम लोग 5 से इसे काट देंगे तो यहाँ आया 1, और ये 5 से काटे तो 3। तो दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाया गया, तो आप बोलोगे 1:3। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर इस मेथड से नहीं करते तो आप लोग को क्या करता, वही जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो फॉलो करना पड़ता, लेकिन वो क्या होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जाम में आप ये मेथड यूज करके टाइम को बहुत सेव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं और भी क्लियर करते हैं आप लोग को ये मेथड। जैसे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है, वो 60 रुपये पर केजी वाली चाय को 65 रुपये पर केजी वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि जो मिक्सचर बने उसे 68 रुपये 20 पैसे में बेचकर उसे 10% का लाभ हो। आप लोग को बोल रहा है कि 68 रुपये 20 पैसे में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो रहा है। 10%, आपने अगर हमारा परसेंटेज का वीडियो देखा होगा तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया है, क्या है, 1/10। इसका क्या मतलब है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ का मूल्य 10 रुपये है तो उसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसे कितना में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है। तो 11 में बेच रहा है, मतलब 11 का ही कीमत आप लोग को कितना दिया हुआ है,
यही पूछ रहा है कि 68 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 11 किसके इक्विवेलेंट है, 68 रुपये 20 पैसे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, 68 रुपये 20 पैसे के इक्विवेलेंट है। तो इसको ये कितना टाइम्स है, तो ये आप लोग काट लो इसे 11 से, 11 को 6 बार में 66 और 0.2 बार में 22, मतलब कितना गुना है, 6.2 टाइम्स है। तो 10 जो है कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए, इसे भी हम लोग अगर 6.2 से गुना कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि चाय का कीमत क्या था। तो कितना कीमत था, तो इसको 10 से गुना किए तो कितना आया, 62। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन ये बन गया कि 60 रुपये वाली चाय को 65 रुपये वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण जो बने चाय का वो 62 रुपये पर केजी का हो जाए। तो ये 62 रुपये 62 हो गया है। ठीक है, अब हम लोग एलिगेशन कैसे लगाएंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग याद रखना कि 62 रुपये आया है। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब क्या आया, 60 रुपये वाली चाय है, पहले चाय की कीमत है 60 रुपये पर केजी, दूसरे वाली चाय का है 65 रुपये, और जो दोनों को मिलाने के बाद जो आया है वो आया 62 रुपये पर केजी। और यही पूछ रहा है कि आपने किस रेशियो में मिलाया था, वो अनुपात पूछ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पे लगा दो एलिगेशन। तो 62 में से 60 गया तो आया 2, 65 में से 62 गया तो आया 3, मतलब 3:2 के रेशियो में हम लोग जब मिलाएंगे तो उसकी कीमत कितनी आएगी, 62 रुपये पर केजी। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, आसान होते हैं काफ़ी, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट मेथड ना पता होगा तो आप लोग मिस करोगे, नहीं तो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर जाओगे इस क्वेश्चन में। तो आप लोग को इस मेथड पता होना चाहिए, तो समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 2 बर्तन है ए और बी, जिसमें क्या है, एसिड और वाटर है, और वो किस रेशियो में है, वो रेशियो पहला जो है वो 2:3 में है और दूसरा है 4:3 में। और बोल रहा है एक नया मिक्सचर बनाने के लिए दोनों मिश्रण को, पहला ए और बी को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो नया मिक्सचर बने उसमें आधा अम्ल हो और आधा पानी हो। क्या है मतलब आधा अम्ल और आधा पानी, आधा अम्ल आधा पानी मतलब होता है बराबर बराबर हो, बराबर बराबर हो मतलब होता है कि 1:1 में हो। यही समझ में आया। इस मतलब क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है कि अगर ए जो बर्तन है उसमें जो है एसिड और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2:3, यही दिया हुआ है। और जो बी जो है उसमें दिया हुआ है एसिड और वाटर का अनुपात, वो दिया है 4:3। और बोल रहा है इन दोनों को एक रेशियो में मिला रहे हैं, और जो रिजल्टेंट बन रहा है, जो फाइनल जो मिक्सचर बन रहा है उसमें एसिड और वाटर हो रहा है आधा आधा, मतलब 1:1 बराबर। ठीक है, इस टाइप के सवाल को करने के लिए हम लोग किसी एक से कैलकुलेट करेंगे। एक से कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, मतलब हम लोग या तो एसिड को लेकर कैलकुलेट करेंगे या फिर वाटर को लेकर कैलकुलेट करेंगे। मैं एसिड को लेकर करता हूं, इसके बाद अगर आप लोग समझ जाओ तो आप लोग खुद से वाटर को लेकर कैलकुलेट करना, अपना आप लोग देखेंगे कि आंसर जो है सेम आ रहा है। एसिड को लेकर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप देखो, ये पहले वाले मिक्सचर में टोटल मिक्सचर जो कितना है, टोटल मिक्सचर है 5, 2 और 3 कितना हुआ 5, और एसिड कितना है 2, मतलब पहले वाले मिक्सचर में एसिड कितना है, एसिड है 2/5, मतलब 5 मिक्सचर है 2 एसिड है, यही है। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में टोटल अगर 7 मिक्सचर है तो उसमें 4 एसिड है। ठीक है, और जब दोनों को मिलाया गया तो उसमें क्या हुआ, उसमें 1:1 हो गया, मतलब टोटल अगर मिक्सचर 2 है तो उसमें 1 एसिड है, यही है मतलब। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, लेकिन एलिगेशन आप लोग फ्रैक्शन में लगाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हो तो जरूर जाता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन जो तीन है, मतलब 5, 7 और 2 है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे और सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को एक होल नंबर मिल जाएगा। तो आप देखो 5, 7 और 2, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 70 से हम लोग क्या करते हैं, सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 70 और 70, मतलब ये कितना बार में गया, ये गया 14 बार में, ये गया 10 बार में, और ये गया है 35 बार में, मतलब कितना आया, अब आ गया ये 28 और ये आ गया 40 और ये आया 35। अब यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाने से क्या आ रहा है, 35 में से 28 गया तो कितना आया 7, और 40 में से 35 गया तो आया है 5, मतलब किस रेशियो में मिलाया गया है, तो 5:7 रेशियो में उसे मिलाया गया होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में आप लोग को यही करना है कि आप लोग किसी एक को लेकर सवाल को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग को वो रेशियो निकल जाएगा। मैंने एसिड से किया है, आप लोग कोशिश करेंगे खुद से वाटर से करने का, आंसर सेम आएगा लेकिन आप लोग जरूर कोशिश करें तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
8 नंबर सवाल आप लोग के सामने बोल रहा है कि एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2 है और दूसरे मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात कितना है, 4:5 है। अब बोल रहा है कि कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले मिश्रण के 3 लीटर के साथ मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी समान मात्रा में हो। मतलब यही बोल रहा है, समान मात्रा मतलब अनुपात उसका 1:1 हो, यही है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दे दिया है कि पहले वाले मिश्रण का 3 लीटर ले रहे हैं, पहले वाले मिश्रण का 3 लीटर ले रहे हैं, ये आप लोग को बता दिया गया है। तो दूसरा वाला मिश्रण का कितना लीटर लेंगे ये आप लोग को निकालना है, यही है। तो फर्स्ट मिश्रण में आप देखो, फर्स्ट मिश्रण में जो शराब और पानी का क्या अनुपात है, शराब और पानी का अनुपात आप बोलोगे 3:2 है। तो हम लोग शराब से फिर से हम लोग इसे बनाते हैं, सवाल से सॉल्व कर रहे हैं, शराब से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, शराब को कंसीडर करके इसमें कर रहे हैं। तो आप देखो टोटल मिक्सचर अगर 5 है तो इसमें 3 शराब है, मतलब शराब क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में है 3/5, फर्स्ट वाले में 3/5 है। दूसरे वाले में बात करें तो दूसरे वाले में टोटल मिक्सचर अगर 9 है तो उसमें 4 शराब है, मतलब शराब कितना है, 4/9। और फाइनल की बात करें तो फाइनल में बोल रहा है 1:1 है, मतलब शराब कितना है, उसमें आधा है, शराब कितना है, आधा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं एक होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप देखो 5, 9 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 90 से इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 90 से तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, ये कितना बार में कटेगा, 18 बार में, और ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में, ये 45 बार में। तो क्या आ गया, ये आ गया 18 × 3 = 54, 54, ये आ गया 40 और ये आ गया 45। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन हम लोग लगाएंगे तो क्या हुआ, 54 में से 45 माइनस हुआ तो कितना बचा, 9, और 45 में से 40 माइनस हुआ तो 5। मतलब हम लोग किस रेशियो में मिला रहे हैं, दोनों जो मिश्रण है इसे किस रेशियो में मिला रहे हैं, 5:9 में मिला रहे हैं। और आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पहले वाले मिश्रण का कितना लीटर ले रहे हैं, 3 लीटर ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। मतलब 5 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 3 के। तो आपको निकालना है 9 का वैल्यू निकालना है, 9 का वैल्यू निकालना है। आप लोग को यही पूछा है कि दूसरा मिश्रण कितना लीटर लेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो मतलब 5 अगर 3 के बराबर है तो 9 का वैल्यू कितना आएगा, 3/5 गुने 9, मतलब 9 × 3 = 27/5, 27/5। तो मतलब कितना आ जाएगा, इसको देख लो, बदल दो इसको, 5 सही 2/5। ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे बी होगा, वो आप लोग सुधार लेना, ठीक है, और ये से होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, कितना, 5 सही 2/5। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप के सवाल को करने का एक ही है, आप लोग किसी एक को लेके आप लोग सवाल को करो और सवाल का आंसर आप लोग को रेशियो पता चल जाएगा, एलिगेशन लगाओ, सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का पूरा चैप्टर खत्म होता है। और इसमें हम लोगों ने सेकेंड वाले वीडियो में हमने एलिगेशन को भी अच्छे तरह से कंप्लीट किया। एक और मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट बचा था उसे भी हमने आप लोगों के सामने पूरे अच्छे से क्लियर किया। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हो। हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने का। और हम लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी है, वहाँ पे भी आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग हमारे कोई भी सोशल मीडिया पे आप लोग उस डाउट को रख सकते हो, हम लोग उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, हमारे वीडियो को देखें और लोगों में शेयर करें। आप लोग मैक्सिमम शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, उस पर एक वैल्यूएबल कमेंट दें अपने, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे से रहें। थैंक यू।